राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पीएम मोदी के संबोधन की किताब का लोकार्पण और कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं। बुक का टाइटल सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है और अनुराग ठाकुर संबोधित करें, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बिजली का कनेक्शन 2014 तक भी नहीं पहुंच पाया था। करोड़ों परिवारों के घरों में नल का नहीं था, नल से जल नहीं आता था। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को खुले में शौच करने जाना पड़ता था और शर्मिंदा होना पड़ता था। अन्न की कमी और अन्न के भंडार भी खाली कर देना, ये पूर्व में होता होगा, लेकिन जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 8 सालों में मोदी जी ने कर दिखाया। 4 करोड़ गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे दिए, 12 करोड़ बहनों को और परिवारों को शौचालय बनाकर दे दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाकर दे दी, 80 करोड़ गरीबों जरूरतमंदों को डबल राशन कोविड के समय 2.5 साल तक देने का कार्य किया और अब तो 12 करोड़ घरों को नल से जल देने का काम भी मात्र 3 साल में कर दिया और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत योजना में बिल्कुल मुफ्त देने का कार्य भी ये पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जब आप इनकी पुस्तक के थ्रू जाओगे तो आप एक व दूसरे टॉपिक पे जाओगे तो आपको लगेगा अच्छा मोदी जी ने 2015 में कहा था, और उस समय का मीडिया, सोशल मीडिया में देखोगे तो आपको आलोचना देखने को मिलेगी। छोटा सा उदाहरण देता, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा हर गरीब जरूरतमंद का बैंक खाता खुलेगा। बहुत आलोचना हुई कि क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, गरीब का खाता क्या चाहिए। फिर प्रधानमंत्री ने कहा डिजिटल इंडिया कैंपेन शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा डिजिटल इंडिया, गरीब को क्या फायदा है। ये लोग गरीब और ये सब नाम ऐसे लेके तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, कभी अल्पसंख्यक के नाम पे, कभी गरीब के नाम पे। लेकिन आज मैं अपने सब युवा साथियों के बीच में खड़ा होकर पूछता हूं, जो 9 साल पहले किसी के पास बैंक खाता नहीं था, आज 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते भी खुले और उन बैंक खातों में 2,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गरीबों का जमा हुआ। जो कांग्रेस के समय पैसे खा लिए जाते थे सिस्टम में, गरीब के खाते तक नहीं पहुंचते क्योंकि खाता होता ही नहीं था, वो आज डीबीटी के माध्यम से सीधा खाते में पहुंचता है और अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो डिजिटल पेमेंट्स की बात करते थे, आज यूपीआई भीम के माध्यम से या फोन पे, पेटीएम ऐसी कंपनियों के माध्यम से आप पेमेंट करो तो आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। दुनिया भर की जितनी पेमेंट्स होती हैं उनका 46% डिजिटल पेमेंट्स केवल भारत में होती है। भारत नंबर 1 डिजिटल पेमेंट्स में। अब सवाल ये भी खड़े होते थे कि साउथ कोरिया, सिंगापुर, ये हमारे साथ साथ उसी समय ये भी आजाद हुए, लेकिन साउथ कोरिया कहां पहुंच गया, सिंगापुर कहां पहुंच गया। भारत इतना बड़ा है, भारत क्यों नहीं पहुंच पाया? क्योंकि एक परिवार जिसने देश के ऊपर राज किया, कई वर्षों तक उन्होंने केवल परिवार फर्स्ट की सोच को लेकर चले, उनके लिए राष्ट्र प्रथम कभी नहीं था। लेकिन जब एक गरीब मां का बेटा यहां पर आया तो उनके लिए राष्ट्र प्रथम हो गया, देश उनकी प्राथमिकता हो गया। एक समय ऐसा था तब निजी नौकरियां पे नहीं होती थी। आपको तो, आप छोटे हो सब लोग, आप कभी घर जाके एक सवाल पूछना कि कोटा क्या होता है, कि कोटा राज क्या था। जब मैं 5 साल का था तो मेरे पिताजी ने तब मेरे लिए स्कूटर बुक करवाया था, जब मैं 18 साल को तब जाके मुझे स्कूटर मिला। मैं शायद 8 साल का होऊंगा शिवराज जी, 10 साल के बाद स्कूटर मिला था। आज तो आप जाओ तो हाथों हाथ स्कूटर, मोटरसाइकिल सब कुछ मिलता है। ये समय बदला, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बदला। आज तो आज का नौजवान जॉब सीकर नहीं, जॉब गिवर है। जो हमारा मजाक उड़ाते थे जब मोदी ने कहा स्टार्टअप इंडिया करेंगे, तो कहते क्या स्टार्टअप इंडिया, क्या करेगा नौजवान। आज उन्हीं नौजवानों के सामर्थ्य को देख आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, मैं उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। स्वागत में तालियां जरा जोर से बजनी चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष और खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, बहन अनुपमा जी, विक्रम जी और उपस्थित मेरे प्रिय बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। 5000 साल से ज्यादा तो ज्ञात इतिहास है हमारा। जब दुनिया के विकसित देश, उनमें सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। जब कई विकसित देशों में पेड़ों के पत्तों और छालों से शरीर को ढका जाता था, तब हमारे यहां मलमल बनता था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। लेकिन एक कालखंड आया, हम पराधीन हुए और स्वतंत्रता के बाद भी जिस सरकार ने काम किया, उसकी दृष्टि में राष्ट्र प्रथम नहीं था। मैं 2014 के पहले मुख्यमंत्री के रूप में अगर दुनिया के किसी देश में जाता था तो मन में बहुत तकलीफ होती थी। भारत के बारे में जो सोच था वो निराशा पैदा करने वाला था। घोटालों का देश, कभी कुछ हो ही नहीं सकता भारत में, भारत सुधर ही नहीं सकता। और सच में मैं ये कहूं तो कहीं मान सम्मान मिलता नहीं था दुनिया में। और उस सरकार ने मानसिकता भी ऐसी बना दी थी कि अगर कोई लेट आता था तो कहते थे यार चलता है, ये तो इंडियन टाइम है। हम ही कहते थे इंडियन टाइम है। मानसिकता हमारी ऐसी बन गई थी कि जैसे भारत कभी सुधर ही नहीं सकता। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री बने श्रीमान नरेंद्र मोदी। ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा युवा मित्रों, मैं अंतर आत्मा से कह रहा हूं। इतनी तेजी से परिवर्तनों का कल्पना नहीं थी। भारत के बारे में दृष्टिकोण ऐसे बदल जाएगा, मेरी भी कल्पना नहीं थी। लेकिन आज मैं नहीं कहता, जमाना कहता है यह दौर भारत का दौर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अभी अनुराग जी विस्तार से बता रहे थे, अब भारत समस्या नहीं, समस्याओं का समाधान है, दुनिया की समस्याओं का समाधान। दुनिया में कोई समस्या आती है तो दुनिया देखती है भारत की तरफ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की तरफ। पहले जो भाव था भारत में कुछ नहीं हो सकता, सब ऐसे ही चल रहेगा, भारत कुछ नहीं कर सकता, अब वो बदला है कि भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है। सचमुच में यह हमारा सौभाग्य है कि हमें नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है। मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। अब छोटी छोटी घटनाएं देखिए। कोविड का बता रहे थे अनुराग जी, मैं तो कोविड के दौर में ही मुख्यमंत्री बना। उस समय मन घबराता था कि निपटेंगे कैसे। ये मोदी जी की का ही नेतृत्व था। दुनिया में बताओ ये कहीं हुआ है? कोरोना वॉरियर्स का उत्साह बढ़ाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ। अब कुछ लोगों ने उस समय मजाक उड़ाया कि ताली थाली से जाएगा क्या, लेकिन ये नरेंद्र मोदी थे जिनने थाली और ताली से पूरे हिंदुस्तान को कोविड से लड़ने के लिए तैयार करके दिखा दिया। वैक्सीन की बात बताई अनुराग जी ने। अब छोटे छोटे उदाहरण देखिए। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंसे थे यूक्रेन में। अब बच्चों को बाहर निकाल के लाना था। यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के खून के प्यासे, लेकिन बच्चों को निकालने के लिए क्या करना पड़ा?
मोदी जी ने एक फोन किया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और एक फोन किया रूस के राष्ट्रपति को, और ये कह दिया कि तिरंगा झंडा लेके भारत के बच्चे निकलेंगे उस समय युद्ध बंद हो जाना चाहिए। भारत के बेटे बेटियां तिरंगा लेके निकले, रूस भी रुक गया, यूक्रेन भी ठहर गया, थम गया, और हमारे बच्चे भारत माता की जय बोल के सुरक्षित बाहर निकल कर आ गए। और हमारे पीछे बांग्लादेश वाले भी आ गए भारत माता की जय बोल के। ये पहले संभव था कि आप देखो, एक साथ दो महाशक्तियां कही जाती थी, रूस अमेरिका। अब दोनों भारत की तरफ ताकते हैं कि भारत से संबंध अच्छे रखो। हम रूस से सस्ता तेल भी ले लेते हैं, और अमेरिका के व्हाइट हाउस में वेद मंत्रों के गुंजार होते हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति दंपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में पलक और पावड़े बिछाते हैं। वो केवल मोदी जी का नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों का स्वागत। काम अनगिनत है, अनगिनत। आज मैं कह सकता हूं, हम गर्व से कह सकते हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और कई मामलों में भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान जिस दिन चंद्रमा की सतह छू रहा था, तो वो केवल चंद्रयान चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, वो भारत के गौरव गान, भारत की गौरव गाथा थी। और मोदी जी का नेतृत्व में जो देखता हूं, उसमें क्या खास है, तो मुझे जो चीज लगती है आज मैं शेयर करना चाहता हूं। मैन विद ए विजन, विजनरी प्राइम मिनिस्टर। मैं आपको बताऊं, मैं मुख्यमंत्री के नाते कई बार बात करता हूं तो नए आइडिया आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, वैसे व्यक्तिगत बातों को डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन एक दिन प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की, तो बात की थी एक कार्यक्रम के संबंध में, लेकिन कार्यक्रम होना था रीवा में। तो मुझे प्रधानमंत्री जी ने सुझाव दिया कि देखो, केमिकल फर्टिलाइजर के कारण धरती हमारी बीमार हो रही है, बंजर हो रही है, हमको लोगों को जगाना है, और इसलिए एक नृत्य नाटिका ऐसी बनवाओ कि जिसमें एक बेटी धरती मां बने, और वो पुकार के कहे कि मुझे क्यों बर्बाद कर रहे हो। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी तरफ थी उनके मन में, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर एक एक चीज बारीकी से बताए कि ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, करो। और हमने न केवल रीवा में करी, बाकी जगह भी करी, क्योंकि उनके मन में तड़फ है कि केमिकल फर्टिलाइजर के कारण जो धरती बंजर हो रही है, उस धरती मां को बचाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लायक ही धरती नहीं बचेगी। कौन सोचता है, कोई बताए। मैं प्रधानमंत्री जी को देखता हूं काम करते हुए, तो मैन ऑन ए मिशन, विजनरी भी है और मिशनरी भी है। टारगेट तय करना, और टारगेट छोटा तय नहीं करना, बड़ा लक्ष्य तय करना, उसको पूरा करने के लिए रोड मैप बनाना, और उस रोड मैप को पूरा करने में खुद को भी झोंक देना और बाकी हम सबको भी लगा देना। ऐसा जुनून मैंने नहीं देखा। एक के बाद एक अभियान देखते जाइए, मेरी माटी मेरा देश, तिरंगा यात्रा, कितने अभियान पूरे देश को जोड़ते हुए मैंने मोदी जी में ही देखे। और एक है टारगेटिंग 100% सैचुरेशन, तुष्टीकरण नहीं कि इसको कुछ दे दो, उसको कुछ दे दो। सारे हितग्राही किसी समाज के, किसी वर्ग के हो, 100% सैचुरेट करो। और इसी को तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। पुरानी सरकार थी, वो वोट बैंक की राजनीति करती थी, सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये दृष्टिकोण अगर हमने कहीं देखा
तो हमारे नेता मोदी जी में देखा है। अप्रोच ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, किसी को नहीं छोड़ा हमने। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन। अभी डीबीटी की आप बात कर रहे थे, कहां गरीबों के खाते होते थे, कहां गरीब बहन सोचती थी कि मेरा भी खाता हो। और बात सही, जब खोले तो लोग मजाक उड़ाते थे, पैसा है नहीं खाते का, क्या करेंगे। लेकिन उसके कारण जो चमत्कार हुआ, डीबीटी इसी के कारण संभव हो पाई कि आज बहनों के हर बहन के खाते हैं और सीधा पैसा सिंगल क्लिक से उनके खातों में चला जाता है। ये नई क्रांति हुई है, कोई करप्शन का चांस ही नहीं है कहीं, बीच में कोई खा ही नहीं सकता। और फोकस ऑन डायरेक्ट कम्युनिकेशन। कौन प्रधानमंत्री समाज से संवाद करता था? अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले जो प्रधानमंत्री थे वो तो बोलते ही नहीं थे, कभी बात ही नहीं करते थे। हम लोग पूछ पूछ के मर जाते थे। मैं मुख्यमंत्री के रूप में जाता था तो कहते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को दे देंगे, वो सोचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग से सीधा, सरल और सहज संवाद स्थापित करने का काम किया। अब कोई भी काम प्रारंभ करते हैं, जनता से नाम रखना है चीतों का, तो क्या जरूरत थी साहब पूछने की? चीता है भारत, प्रधानमंत्री जी नाम रख देते। उनका नई सुझाव मंगाओ सबसे, चीतों का नाम क्या रखा जाए। अब बताओ, ये साधारण घटना नहीं है। सबको जोड़ लो, पता नहीं कहां से कौन सा बेहतर सुझाव आ जाए और सब लोग जुड़ जाएं मिशन के। हर चीज में कई सुझाव मंगाते हैं वो, जनता से सुझाव लो, लोगों से सुझाव लो, और इतने बढ़िया सोचते हैं लोग, कल्पना नहीं होती कई बार ऐसे ऐसे सुझाव आते हैं। और मन की बात तो सचमुच में उनने जन जन की बात बना दी। ये केवल मन की बात नहीं है, ये जन की बात हो गई। सीधे प्रधानमंत्री जी अपने विचार और विजन को बेहद सरलता के साथ समझाते हैं। अगर किसी से कम्युनिकेशन करना हो, किसी से कनेक्ट करना हो, किसान हो तो किसान जैसे, इंजीनियर हो तो इंजीनियर जैसे, डॉक्टर हो तो डॉक्टर जैसे, वैज्ञानिक हो तो वैज्ञानिक जैसे, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जैसे। श्रोताओं का कोई समूह, मुझे आश्चर्य होता है, एक व्यक्ति इतना बहुआयामी कैसे हो सकता है। श्रोताओं का कोई भी समूह हो, प्रधानमंत्री जी सीधे उससे कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे लगता है कि एक असंभव क्षमता है। हर एक को लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी हम में से कोई एक है। अब देश हो चाहे विदेश हो। अब कल संत रविदास जी की यात्रा का वर्णन किया ग्रीस में उन्होंने, और ग्रीस वालों से संत रविदास जी की जय बुलवाई और बताया कि मध्य प्रदेश में कितनी अद्भुत यात्रा हुई है, इतने गांव, इतनी नदियों का जल। ये प्रधानमंत्री जी की क्षमता है। सीधे मन की बात को मैं मानता हूं वाइब्रेंट लोकतंत्र। कार्यक्रम के माध्यम से सीधे लोगों से, लोगों की चिंताओं से और आकांक्षाओं से जुड़ते हैं प्रधानमंत्री जी। और मन की बात के अगर कुछ विभिन्न आयाम देखें तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी से सीधा संवाद तो है ही। बड़ी आसानी से कोई भी सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़ सकता है। और यह कितनी बड़ी बात है कि कोई भी आम नागरिक प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ जाए। मैं इसको बड़ी घटना मानता हूं। समावेशिता और भागीदारी, इसकी एक और विशेषता है। मन में हमारे कई बार विचार आते हैं, लेकिन कई बार हम संकोच में रह जाते हैं, अरे यार कहां कहें, क्यों कहें। लेकिन प्रधानमंत्री प्रोत्साहित करते हैं कि अपने विचार साझा करो, अपने विचार साझा करो। तो मन की बात के माध्यम से वो विचार भी साझा होते हैं। एकता और राष्ट्रीय पहचान, ये मन की बात की विशेषता बन गई है। आप जानते विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग, देखो अपना कितना बड़ा देश है, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, अलग अलग प्रांतों के लोगों से, अलग अलग रहन सहन, खान पान, लेकिन सबको समावेशित करके एक भारत और श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अलग अलग प्रांत की विशेषता है, ये मन की बात में आती रहती है। और दूसरी, प्रेरणा और उत्साहवर्धन। अब भूरी भाई यहां बैठी है, मैं उनको प्रणाम करता हूं।
ऐसी कलाकार, ये बात सच है, पहले कौन ने ध्यान दिया? कई ऐसे लोग जिन्होंने चुनौतियों से टकरा के निपटे हैं और सफलता पाई है, उनकी कहानियां हमारे सामने लाते हैं। कई बार क्या, कई नकारात्मक चीजें ज्यादा सामने आती हैं, लेकिन देश में कितने लोग हैं जो बेहतर काम कर रहे हैं, अपने आप को झोंक के काम कर रहे हैं, अपनी पूरी जिंदगी एक काम को पूरा करने में झोंक दी। कोई ने पर्यावरण के लिए झोंक दी। अब वो हमारी एक बहन का उल्लेख किया जो बीज बचा के रखती है पुरानी, जो हमारी अलग अलग प्रजातियां हैं, कोदो, कुटकी, उसको बचा के रखा। प्रधानमंत्री जी ने उनका उल्लेख किया, जो विशिष्ट काम करते हैं लेकिन अनजान, अनसीन हीरोज जिनको कहते हैं, उन सबको सामने लाने का काम और दूसरों को प्रेरणा देने का काम मन की बात के माध्यम से करते हैं। और एक विशेषता मुझे और लगती है, सरकारी नीति और योजनाओं के बारे में जागरूकता। वो नीतियों के बारे में, योजनाओं के बारे में, और जब पब्लिक अवेयर हो जाती है तो नीतियों का क्रियान्वयन बेहद सरल हो जाता है। सामाजिक मुद्दों के लिए मंच, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यावरण हो, अलग अलग सामाजिक मुद्दे, उनको मंच अगर मिलता है तो मन की बात के माध्यम से मिलता है। और सांस्कृतिक उत्सव, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इस महीने अब राखी का त्योहार आने वाला है, तो राखी पे बात होगी, होली पे बात होगी, दिवाली पे बात होगी, ईद की शुभकामनाएं होगी, और अलग अलग हमारे जो उत्सव है उनके बारे में पूरे देश को बताना, और जिस ढंग से बताते हैं वो पूरे देश को एक कर देता है। इसके साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही, विभिन्न पहल और नीतियों पर नागरिकों को एजुकेट करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सरकारी संस्थाएं भी नागरिकों के प्रति और ज्यादा जवाबदेह होती जाती है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का समय पे जानकारी, ये मन की बात में मैंने देखा, दुनिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में सही और सटीक जानकारी कई बार हमको अपने प्रधानमंत्री जी से मन की बात में मिलती, ताकि समय पर समस्याओं के बारे में हमको जानकारी हो। और डिजिटल पहुंच और विस्तार, देखो मन की बात, यहां बैठे अनुराग जी, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कितने प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित होती है। इसलिए मन की बात सचमुच में अद्भुत पहल है प्रधानमंत्री जी की, और उन्होंने सारे जनों को उससे जोड़ा है। मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि इस किताब सबका साथ सबका विकास, इसको पढ़ना जरूर। आजकल ये हो गया कि हम किताब ले भले लें, लेकिन पढ़ने में थोड़े आलसी से हो गए हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि हम समय निकाल, देखो समय तो निकलता है, मुझे अगर पढ़ना होता है तो मैं समय कैसे निकालता हूं, गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हैं, उतना समय मिल गया तो रास्ते में पढ़ लिया, कहीं विमान में पढ़ लिया, कहीं हेलीकॉप्टर में। पढ़ने के लिए समय चुराना पड़ता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, विशेषकर बच्चों से, कि इसको पढ़ना जरूर। प्रधानमंत्री जी हमारी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश ने भी अगर इतना विकास किया है, अब बताइए, कई बार प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता, कुछ लोग बात करते हैं, राजनीतिक दल बड़ी सस्ती लोकप्रियता के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। अच्छा, कह भी देते हैं, देते भी नहीं है, बैरियर्स इतने लगा देते हैं किसी को मिलते ही नहीं है। हमने तय किया कि बेरोजगारी भत्ता नहीं। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है, पंख ताकि ऊंची उड़ान भर सके। उससे हमने कहा कि बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, हमने बनाई सीखो और कमाओ योजना, स्काई सीखो कमाओ योजना। काम सीखेंगे बच्चे कंपनियों में, उसके बदले 8,000 रुपया उनको दिया जाएगा स्टाइपेंड के रूप में। तो प्रधानमंत्री जी कैसी अनेक प्रेरणा, सीखे भी बच्चे, परमानेंट जॉब भी मिले। अगर आप पढ़ेंगे तो कई आइडियाज आपको भी आएंगे। और इसलिए मेरा आग्रह है कि मन की बात आप पढ़िए जरूर। पढ़ेंगे आप? और मैं आपसे पूछ रहा हूं, पढ़ेंगे? आप पढ़िए जरूर। ये अमूल्य खजाना है जिससे आपको कई मोती मिलेंगे। मैं अनुराग जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने मन की बात के इस खंड के लोकार्पण के लिए
मध्य प्रदेश को चुना। ये मध्य प्रदेश का परम सौभाग्य है। आप पधारे, उसके लिए भी आपको धन्यवाद। और ये दुर्लभ सौभाग्य मध्य प्रदेश को दिया, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। अभी मैं आया तो मेट्रो रेल के कोच का अनावरण करके आया। कल स्मार्ट सिटी की जो रिजल्ट्स घोषित किए, स्मार्ट सिटी में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 आया है। इंदौर देश में शहरों में नंबर 1 और मध्य प्रदेश ओवरऑल नंबर 1। इसके पहले जल संरक्षण के काम में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 आया। उसके पहले स्वच्छता मध्य प्रदेश नंबर 1 आया। एक नहीं, ऐसी अनेकों योजनाओं में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। अपना देश दुनिया में नंबर 1, और हमारी कोशिश होगी कि मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 प्रदेश बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ संबोधित कर रहे थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन आप सुन रहे थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद। सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से दिखा रहे थे। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया अपने संबोधन में। उन्होंने कई बातें कही हैं। इस पीएम मोदी के संबोधन की किताब का विमोचन भी आज किया गया। पीएम मोदी के संबोधन की किताब का लोकार्पण यहाँ पर हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद। इस किताब में केंद्र की उपलब्धियों को संजोया गया है। केंद्र की उपलब्धियों का बखान इस किताब में है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया, जहां अभी सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन आपने सुना। अधिकारीगण और मीडिया के साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं, जो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस समारोह में आए और हम सबका उत्साहवर्धन किया। सर, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम का महत्व बढ़ गया है। हम इसके लिए आपके आभारी हैं। माननीय सूचना और प्रसारण एवं युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का समर्थन हमें निरंतर मिलता रहा है और हमारी शक्ति बना रहा है। आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए सर, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर, मैं आपका भी धन्यवाद देती हूँ। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और वरिष्ठ पत्रकार श्री कंचन गुप्ता के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इन दोनों पुस्तकों के संपादन प्रकाशन के दौरान हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे बीच आज यहाँ भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हैं, उनका भी धन्यवाद। आज इस पुस्तक विमोचन की सफलता संयुक्त सचिव श्री विक्रम सहाय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों से संभव हुई है। आपके मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मौजूद सभी गणमान्य व्यक्तियों का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ। हमारे सभी मीडिया मित्र, जिन्होंने हमेशा हमारे कार्यक्रमों को दूर दूर तक पहुंचाया है और हमारे प्रयासों का समर्थन किया है, मैं आपकी उपस्थिति के लिए भी धन्यवाद देती हूं। केंद्रीय संचार ब्यूरो का आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने इतने कम समय में आकर्षक प्रदर्शनी लगाई है। पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक और उनके सभी सहयोगों का भी आभार प्रकट करती हूँ। राज्य सरकार के DIPR विभाग ने भी कार्यक्रम को भव्य बनाने में हमारा मार्गदर्शन और सहयोग दिया, उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अधिकारी और उनकी टीम के सदस्यों के भी हम आभारी हैं, जिन्होंने सभी लॉजिस्टिक का ध्यान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की किताब का लोकार्पण आज किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष V.D. शर्मा मौजूद हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पीएम मोदी के संबोधन की किताब का विमोचन किया गया है, जिसमें केंद्र की उपलब्धियां संजोई गई हैं।